you want to prove that the set of natural numbers is countably infinite. ठीक है जी, set of natural number, set of n be the, let n be the set of natural numbers. Let n be the set of natural numbers. Let n be the set of natural. तो n में एलिमेंट्स क्या है बेटा? 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये सारे एलिमेंट्स. ठीक है जी. अब वी क्वेश्चन क्या है? टू प्रूव है n काउंटेबली इनफाइनाइट है, मतलब n किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए? n के इक्विवेलेंट आना चाहिए. किसी भी सेट को आपने अगर काउंटेबल प्रूव करना है तो वो n के इक्विवेलेंट. अब सेट का नाम ही क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द सेट? n. ठीक है जी. सो क्या करेंगे? व्हाट वी विल डू? Define a mapping. Define a mapping F from n to n as. अब यहाँ पे पॉइंट देखने वाला है भी आपने मैपिंग कैसे डिफाइन करनी है. यहाँ रहा n, इधर भी क्या है? 1 2 3, जनरल एलिमेंट है n. 1 के सामने आपका 1 ही आएगा, 2 के सामने 2 आएगा, 3 के सामने 3, n के सामने क्या आएगा? नहीं आएगा. क्यों आएगा? क्योंकि बेटा दोनों में ही क्या है? दोनों में नेचुरल नंबर्स n चल रहे हैं. व्हाट इज द मैपिंग? f of n is equal to n for all n belongs to n. f of n is equal to n for all n belongs to n. राइट? ठीक है. Yes, ma'am. अब Yes, ma'am. देखो दो तरीके. अब ना मैं इसको प्रूव करूंगी f is 1 1 and on. आप पहला हेडिंग देंगे f is 1. अब मुझे पिक्चर में ही देख के नजर आ रहा है, फिगर में ही देख के नजर आ रहा है कि हर एलिमेंट को बेटा एक एक एलिमेंट असाइन हो रहा है. एक एक एलिमेंट को क्या हो रहा है? हर एलिमेंट असाइन हो रहा है. हो रहा है कि नहीं हो रहा? Yes, ma'am. एलिमेंट असाइन हो रहा है ना? Yes, ma'am. पिक्चर से पता चल रहा है, फिगर से पता चल रहा है, हर एलिमेंट को एक एलिमेंट असाइन हो रहा है और इधर से हर एलिमेंट को प्री में. लेकिन हमने बेटा इसको प्रूव करना है. हमने इसको f क्या है? f is 1. अब उसके लिए क्या करेंगे? हाँ जी, क्या इसका लॉजिक क्या है प्रूव करने के लिए? मान लो हमने दो एलिमेंट्स ले लिए, लेट n1 एंड n2 बिलोंग्स टू n. ठीक है जी. हमने मान लिया उसकी जो इमेजेस क्या हैं? सेम है. दो एलिमेंट्स उठा लिए, n1 एंड n2. अब मैं देखिए, मैं अगर यहाँ से मान लो मैं दो एलिमेंट को सेट्स में से उठा लेती हूँ. यहाँ से हमने दो एलिमेंट्स उठाए n1 एंड n2. I have taken two elements from the set such that इसकी इमेज f of n1 है, इसकी इमेज क्या है? f of n2. और ये दोनों इमेजेस क्या हैं? इक्वल है. ये मेरा लीकेज. अब मेरा क्वेश्चन होगा, यहाँ पे मेरा टू प्रूव होगा n1 किसके बराबर है? n2 के. अब इसकी इमेज क्या है? n1. इसकी इमेज क्या है? n2. कि अगर इमेजेस इक्वल हैं तो एलिमेंट्स भी क्या होंगे? सेम होंगे. Therefore f is right. अब आ गया on to. f is on to. f is on to में यहाँ पे बेटा आप इमेज लेके चलेंगे. यहाँ पे आप एक एलिमेंट लेके चलेंगे फ्रॉम दिस साइड. ठीक है. आपने मान लो एक x एलिमेंट लिया और मान लिया y क्या है? इसकी प्री इमेज है. ठीक है. लेट x belongs to n be such that y be its प्री इमेज. हम ये नहीं कहेंगे प्री इमेज इन n है, हमने प्रूव करना है कि y किस में आता है? n में. तो बेटा ये ऑन टू होगा. y बेट्स प्री इमेज. इट एम्प्लाइज f ऑफ x की वैल्यू किसके बराबर है? y के बराबर. ठीक है जी. अब इमेज सेम आएगी, x की इमेज x आएगी और y की इमेज क्या आएगी? y आएगी. ठीक है जी. इट एम्प्लाइज
y किसके बराबर आ गया, x के, और x किस में है, n में, तो y भी किस में आ गया, n। बस हो गया आपको। Therefore, for every y belongs to capital N, for every x belongs to capital N, there exists y belongs to capital N such that f of y is equal to x, such that f of y is equal to x. अगर पीछे कहीं मैंने इंटरचेंज करके लिख दिया तो यू कैन राइट, यहाँ पे y आएगा, यहाँ पे बेटा x आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इस तरह से लिया है, ये x था, यहाँ पे उसकी प्री इमेज ली है y, right? And here is a mapping f from n to n. Therefore, f is on. Therefore, f is on. On to. Thus, f is 1, 1 and onto. It implies f from n to n is 1, 1 and onto. Implies n is equivalent to n. Implies the set of natural numbers is countably infinite. अदरवाइज बेटा एक और तरीका क्या है, एक और मेथड क्या है, द मैपिंग इज आइडेंटिटी मैपिंग, ठीक है जी। f from n to n डिफाइंड एज, और करके लिख सकते हैं, f of n is equal to n for all n belongs to n, then f is an identity map, then f is an identity map. Therefore, f is every identity, identity map is always 1, 1 and onto. F is 1, 1 and onto. It implies f is same, n to n is 1, 1 and implies n is equivalent to n. Bars. Hence proved. I hope the point is clear to all of you.